Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. नमस्कार, वेलकम. आपणा सर्वांना प्रजासत्ताक दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. मी योगेश जयस्वाल, डायरेक्टर समृद्धी वेल्थ येथे डिजिटल मीटिंग मध्ये उपस्थित सर्वांचे स्वागत करतो. अपॉर्च्युनिटी म्हणजे संधी ही प्रत्येकाच्या आयुष्याचा दरवाजा ठोठावत असते. पण त्या संधीचे स्वागत करून त्याला आत घ्यायचे की त्या संधीला परतावून लावायचे हे प्रत्येक व्यक्तीवर निर्भर करत असते. जे लोक आयुष्यात आलेल्या संधीचे वेळेवर सोनं करतात त्यांच्या आयुष्यात समृद्धी ही कायम नांदत असते. आजच्या युगात अर्थव्यवस्थेत सहभागी होऊन त्यात निवेश करणे ही एक खूप मोठी संधी आहे. जगात उपलब्ध असलेल्या असेट क्लास पैकी इक्विटी हा असेट क्लास पुढील वर्षांमध्ये सर्वात जास्त रिटर्न देणार आहे हे निश्चित आहे. विज्ञान आणि टेक्नॉलॉजी यांच्या प्रगतीने आपल्याला कुठल्या संधी उपलब्ध होत आहेत आणि त्यात आपण योग्य वेळी गुंतवणूक करून कसा चांगल्यात चांगला परतावा मिळवू शकतो यासाठी आम्ही हे आजचे सेशन आयोजित केले आहे. आम्ही आशा करतो की पुढील 25 मिनिटांच्या या सेशन मध्ये आपणास आपल्या अपेक्षेप्रमाणे इनोव्हेटिव्ह इन्फॉर्मेशन मिळेल आणि आपल्याला आपल्या भविष्याचे नियोजन अधिक चांगल्या रीतीने करण्यास मदत होईल. पुढील संचलनासाठी मी स्क्रीनवर आमंत्रित करतो श्री कमलेश सरांना. कमलेश सर हे डीएसपी म्युच्युअल फंड मध्ये क्लस्टर मॅनेजर म्हणून गेल्या 13 वर्षांपासून कार्यरत आहेत आणि त्यांचा नॅशनल आणि इंटरनॅशनल मार्केटचा खूप चांगला अनुभव आहे. सो मी पुढील संचलनासाठी कमलेश सरांना आमंत्रित करतो. कमलेश सर, द स्क्रीन इज युअर्स. थँक्यू. Thank you so much, Yogesh sir. Very good evening to everyone and happy Republic Day. नवीन वर्षाच्या सगळ्यांना शुभेच्छा. सर स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन ऑन करोगे मेरे लिए प्लीज? स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन ऑन है आपके लिए? ऑन है सर आपका. दिख रहे सर, दिख रहे. होस्ट डिसेबल लग रहा है यहाँ पे. होस्ट डिसेबल नहीं सर, आप कीजिए, आप शेयर स्क्रीन कीजिए. शेयर स्क्रीन पे जाइए आप. can't do it sir. चलिए, ये कर दिया. अभी देखिए आप. विजिबल है स्क्रीन सर? 2 मिनट. मैं जाती जैन के पास तो प्रदीप जैन है. यस सर, हो गया आपका स्क्रीन. आपका माइक ऑन कर लीजिए सर. Am I audible? यस सर. Okay, great. Very good evening to everyone. आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ. अगले 15 मिनट के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि अभी आप जो भी कर रहे हो अगले 15 मिनट के लिए सब कुछ भूल जाइए और इमेजिन कीजिए कि आपका फ्यूचर किस तरह से हो सकता है. फ्यूचर में क्या क्या चीजें आगे आपको लेकर जा सकती है, क्या क्या बदलाव आने वाला है, इस प्रोडक्ट के माध्यम से, इस सेशन के माध्यम से हम समझना चाहेंगे. मेरा नाम कमलेश पाटिल है. मैं डीएसपी म्यूचुअल फंड में क्लस्टर मैनेजर हूँ. पिछले 13-14 साल से इस कंपनी में काम करता हूँ. नासिक क्लस्टर देखता हूँ. डीएसपी म्यूचुअल फंड पिछले 150 सालों से सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स मैनेजर में काम करती है. हमारे पास डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फंड सभी टाइप के म्यूचुअल फंड्स है. 1,10,000 करोड़ का एसेट्स हम मैनेज करते हैं. डीएसपी म्यूचुअल फंड सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट मैनेजर का ही काम करती है. वी डोंट हैव एनी इंश्योरेंस कंपनीज और बैंकिंग, दूसरा कुछ भी नहीं है. लोगों का पैसा मैनेज करना ही हमारा मेन काम है. कमिंग टू दिस प्रोडक्ट, मैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ शुरुआत करना चाहूंगा. अगर बीच में आपको मेरी स्क्रीन सभी को विजिबल है, राइट? यस सर, यस सर. ओके, स्क्रीन पे आप लोगोस, यस सर, स्क्रीन पे आपको कुछ लोगोस दिख रहे हैं, कुछ कंपनीज के नाम दिख रहे हैं. जस्ट इमेजिन, आंसर करने की जरूरत नहीं है. ये जो भी स्क्रीन पे आपको नाम दिख रहे हैं, पिछले 1 घंटे में इन कौन कौन से प्रोडक्ट का आपने यूज किया हुआ है. आई एम श्योर आपको योगेश सर ने जब इनविटेशन भेजा होगा वो आपको व्हाट्सएप थ्रू मिला होगा. फेसबुक सबके पास है, नेटफ्लिक्स सबने सुना है या कुछ लोग यूज भी कर रहे होंगे. अमेजोन सबको पता है, हर किसी के मोबाइल में अमेजोन का ऐप होगा. माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जिसके थ्रू हम कनेक्ट हो रहे हैं, वीजा कार्ड, हम सब कुछ यूज कर रहे हैं. ये जितने भी लोगोस आपके पास दिख रहे हैं, ये सारी चीजें हम कंज्यूम करते हैं. Whenever we invest in equity, इक्विटी में जब भी हम निवेश करते हैं तो हम ये कहते हैं एज एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी या एडवाइजर, जो चीजें हम कंज्यूम करते हैं डे टू डे बेसिस पे,
उन्हीं कंपनी के शेयर्स में आपको निवेश करना चाहिए। ये इक्विटी का सिंपल मंत्र है। जो बिजनेसेस आप बाय करना यूज कर रहे हो, जिस कंपनीज का आप सर्विसेज ले रहे हो, उसके बिजनेसेस बाय कीजिए। इक्विटी में जब भी आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो, आप उनका बिजनेसेस में पार्टिसिपेट करते हो। वैसे जैसे जैसे बिजनेसेस ग्रो होते रहेंगे, वैसे वैसे शेयर्स प्राइस बढ़ते रहेंगे और अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता रहेगा। अभी ये जितने भी लोगोज आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सारी कंपनीज इंडिया में अवेलेबल नहीं है। आज तक आपने सुना होगा या आप शायद निवेश कर रहे होंगे कंपनीज लाइक बजाज, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, मारुति, टाटा, ये सारी डोमेस्टिक कंपनीज है। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। जब भी आप इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करते हो, आप ये सारी कंपनीज का लाभ नहीं ले पाते हो। 2016 के पहले किसी को भी नेटफ्लिक्स के बारे में पता नहीं था। अगर मैं ये कहूँ कि 2003 से नेटफ्लिक्स ये कंपनी ग्लोबली अवेलेबल है और नैस्डैक पे लिस्टेड है, उस कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ईयर ऑन ईयर 23% के आसपास है। इन अ सिंपल लैंग्वेज 23% हर साल ये कंपनी बढ़ रही है। कंपनी लाइक एप्पल, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, अगर आपको आज आपके हाथ में 1 लाख रुपए है और आपको मैं बोलूं कि आप कौन सा मोबाइल लेना पसंद करोगे, हर किसी के मन में यही आएगा कि यार आज का सबसे अच्छा मोबाइल जो मिल रहा है वो आईफोन 13 मिल रहा है। यही क्वेश्चन अगर मैं आपको 10 साल पहले पूछता था, यू कैन आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, 10 साल पहले कौन सी चीजें थी? 10 साल पहले अगर आपको फोन लेता था, उस टाइम का जो फोन था, आइदर ब्लैकबेरी आप बाय करते थे, आइदर नोकिया बाय करते थे। आज वो कंपनी वैलिड है क्या? आप खुद सोचिए। आज आपके पास लेने के लिए ऑप्शन एप्पल बचा हुआ है। अगर मैं ये कहूँ कुछ एक ऐसा फोन लॉन्च हो रहा है भविष्य में जिसका स्क्रीन कभी भी टूटेगा नहीं, वो चार्जिंग सोलर पे होगा और वो सैटेलाइट से कनेक्ट होगा, और वो कंपनी बनाने वाली है टेस्ला। टेस्ला ये नाम सबने सुना होगा। टेस्ला ये क्या करती है? इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाती है। टेस्ला इज कमिंग विद द मोबाइल फोन एज वेल। 4 साल के बाद जब ये फोन आएगा, तब शायद हम उस फोन के लिए पसंद करेंगे लेने के लिए। कहने का मतलब ये है, ये जो सारी कंपनीज है, इसका अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स करना है तो एक ही ऑप्शन अवेलेबल है आपको, इंटरनेशनल मार्केट। अभी इस मार्केट में हम कैसे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं? आज जब हम भी हमारा पोर्टफोलियो देखते हैं या इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, मेनली इन 5 चीजों में हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जिसको हम पांडवास बोलते हैं। हम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, हम डेट पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं जिसमें बैंक एफडी भी आ जाता है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, म्यूचुअल फंड के रूट थ्रू एसआईपी में करते हैं, एसेट एलोकेशन में करते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इसके अलावा भी अपने पोर्टफोलियो में एक इंटरनेशनल फ्लेवर होना जरूरी है, जो अपने को इंटरनेशनल मार्केट की कुछ जो सबसे बड़ी कंपनी है दुनिया भर की, उसमें अपने को एक्सपोजर लेने में मदद कर सकती है। अभी इस मार्केट में हम कैसे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं? डीएसपी म्यूचुअल फंड बहुत ही एक यूनिक फंड लेके आ रहा है, जिसका नाम है डीएसपी ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड। ये फंड में आप एसआईपी थ्रू इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान थ्रू। अभी ये प्रोडक्ट क्या है, मैं अगले 3 मिनट में आपको बताऊंगा। ये जो सारे थीम्स आपको दिख रहे हैं, शायद सेमीकंडक्टर कंपनीज का सेमीकंडक्टर ये वर्ड आपने पिछले 3 सालों में सुना होगा, मीडिया में, न्यूज में। अपने को लगता है कि सेमीकंडक्टर, ऑटो शॉर्टेज, जो ऑटो के प्राइसेस बढ़ गए या डिले हो रहा है, सबका एक ही कहना है कि सेमीकंडक्टर के शॉर्टेज की वजह से ऑटो मैन्युफैक्चरिंग डिले हो रहा है या डिलीवरीज आगे हो रही है। बट सेमीकंडक्टर मतलब सिर्फ ऑटोमोबाइल में यूज नहीं किया जाता। आप में हर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम जो यूज कर रहे हैं, उसमें सेमीकंडक्टर मतलब चिप यूज किया जाता है। उस हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए जो चिप यूज हुआ जाता है, ये सारी बनाने वाली जो कंपनी है वो ग्लोबली अवेलेबल है। अगर मैं आपको ये बोलूं 10 साल के बाद, जस्ट इमेजिन, जैसे मैंने बोला था 10 साल के बाद कुछ ऐसी चीजें इन्वेंट होने वाली है, इनोवेट होने वाली, जिसके ऊपर आज ही काम चल रहा है। अगर आपके पास जो रेफ्रिजरेटर है उसी में ऐसा एमएफयू चिप आ जाए जो आपके ग्रोसरी शॉप को ऑटोमेटिकली ऑर्डर दे दे कि फ्रिज में ये चीजों की कमी है, फ्रूट्स कम हो गए या दूध कम हो गया, क्या आप इमेजिन करोगे इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप हो सकती है या नहीं? इस तरह की टेक्नोलॉजी ऑलरेडी डेवलप होना स्टार्ट हो चुकी है। ये कंपनी सेमीकंडक्टर सेक्टर के अंदर आती है। 5G टेक्नोलॉजी, हम आज भी 3G और 4G के ऊपर इंडिया में बात कर रहे हैं, ग्लोबली 5G ऑलरेडी अवेलेबल है। जेनेटिक्स टेक्नोलॉजी, हमने स्कूल में पढ़ा था या अभी तक हमको जो पता था कि जो जीन्स है वो एक ह्यूमन के जीन्स किसी और को ट्रांसफर हो सकते नहीं है या एडिट हो नहीं सकते है।
ग्लोबली ऐसा रिसर्च चल रहा है जीन्स टेक्नोलॉजी के ऊपर, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के ऊपर, एक ह्यूमन बीइंग के या स्पेसीज के जीन्स किसी और को ट्रांसफर हो सकता है। 2 हफ्ते पहले एक बहुत बड़ी न्यूज आई थी, आपने शायद मीडिया में पढ़ा होगा, किसी पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट होकर ह्यूमन बीइंग को हुआ था। वो जो थेरेपी हुई थी उसमें जो कंपनीज काम करती है उनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, और ये सारी कंपनी ग्लोबली लिस्टेड है। जस्ट इमेजिन, इस तरह की अगर टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई और जनरल पर्पस के लिए यूज होना स्टार्ट हो गई तो मेडिकल फील्ड में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है, या इनोवेशन आ सकता है, या एग्जिस्टिंग जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो कितनी बड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। इंटरैक्टिव मीडिया जिसके थ्रू हम आज वार्तालाप कर रहे हैं, जूम, गूगल, ये सारी इंटरैक्टिव मीडिया ग्लोबली लिस्टेड है। फिनटेक कंपनीज, आप सभी ने बिटकॉइन का नाम सुना होगा या आप इन्वेस्टमेंट्स करते होंगे, लेकिन ये जो बिटकॉइन है उनका प्लेटफॉर्म बनाने वाली जो कंपनीज है वो ग्लोबली लिस्टेड है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल, 4 साल पहले अगर मैंने आपको क्वेश्चन पूछा होता कि आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल लोगे या प्रीफर करोगे पेट्रोल या डीजल, आप सबका बोलना यही रहेगा, या मेरा भी मानना यही था कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल का अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप नहीं है, आई शुड बेटर टू बाय पेट्रोल और डीजल व्हीकल जिसका सारा इंफ्रा और अवेलेबिलिटी है। बट आज इलेक्ट्रिकल व्हीकल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 2.5% का शेयर लेके चलती है। इनफैक्ट रिसेंट जो डेटा आया था, यूरोप मार्केट में फर्स्ट टाइम डीजल और पेट्रोल कार से ज्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल बेची गई है। उनका कंजम्पशन धीरे धीरे बढ़ रहा है और मार्केट शेयर धीरे धीरे बढ़ रहा है। शायद इंडिया में जब ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप होगा तब तक ये कंपनी बहुत बड़ी बन चुकी होगी। इलेक्ट्रिकल व्हीकल या सर्विस देने वाली कंपनी ग्लोबली अवेलेबल है, कंपनी लाइक टेस्ला, ये कंपनी मैंने पहले भी बताई, ये कंपनी में आप इस फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। रोबोटिक और ऑटोमेशन, क्या आप बिलीव करोगे, जैसे मैंने एक सर्जरी के बारे में बताया, उस सर्जरी को फ्यूचर में जाके कोई डॉक्टर या कोई टेक्नीशियन ऑपरेट नहीं करेगा, रोबोज ऑपरेट करेंगे। तो रोबोज आपके ह्यूमन को शायद 10 साल के बाद, आप हम जो डिस्कशन कर रहे हैं मेरी जगह पे कोई रोबोज बात कर रहा होगा और आप सुन रहे होंगे। ये सारी टेक्नोलॉजी, ये सारा इनोवेशन ग्लोबली ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इस फंड के द्वारा आप इन सभी सेक्टर्स में, इस सारी थीम्स में आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। ये कंपनीज स्क्रीन पे कुछ आपको दिखाई दे रहा है। इस फंड के द्वारा हम 3 मेनली थीम में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वन इज डोमिनेटर्स। डोमिनेटर्स मतलब आज की करंट टेक्नोलॉजी को जो चीजें, जो कंपनीज डोमिनेट कर रही है, कंपनी लाइक एप्पल, कंपनी लाइक अमेजॉन, टेस्ला, नेटफ्लिक्स, अगर इन कंपनी का पास परफॉर्मेंस देखा जाए, आपको स्क्रीन पे कुछ नंबर दिख रहे हैं 1293x। एप्पल का आईपीओ आया था 1980s में, मतलब वो कंपनी ग्लोबली लिस्टेड है 1980s में। हमको कब पता चला इस कंपनी के बारे में? 2011 या 12, जब हम चीजें यूज करने लगे या ये जनरलाइज बनने लगा। लेकिन जब आपने, ये कंपनी बहुत छोटी थी, जब किसी के नजर में नहीं थी, तब से आपने इन्वेस्टमेंट किया होता या हमने देखा होता तो कंपनी का परफॉर्मेंस है लगभग 1300x, और जब ये इंडेक्स में इंक्लूड हुआ वो तब से 13x ही हुआ है। कहने का मतलब है, पॉइंट ये है, जब कंपनीज बड़ी बनती है, बड़ी बनते वक्त अगर हम उसमें पार्टिसिपेट करें तब अपने को इन्वेस्टमेंट्स में रिटर्न्स बन सकते हैं, ना कि जब कंपनी ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो और कंपनी बहुत काफी बड़ी होगी, जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तब रिटर्न बनने की संभावना काफी कम होती है। कंपनी लाइक अमेजॉन, ये भी ग्लोबली लिस्टेड है, उसका अगर आप स्टॉक परफॉर्मेंस देखेंगे तो 2117x बना हुआ है। अमेजॉन पे हर कोई ऑर्डर देता है, आप जब ऑर्डर देते हो उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ना मतलब स्टॉक प्राइस बढ़ना, इन सिंपल वर्ड्स। दूसरा सेगमेंट, दूसरा जो पिलर है इस प्रोडक्ट का, विच इज एनेबलर्स। एनेबलर्स सिंपल लैंग्वेज में हम जो कंपनीज दूसरे बिजनेसेस को ग्रो करने में हेल्प करती है, ऐसे सेक्टर्स। यहाँ पे एनवीडिया नाम की एक कंपनी मैंने आपको दिखाई है। एनवीडिया कंपनी क्या करती है? चिप मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया। कंपनी लाइक ईपैम, ईपैम आप और में जो स्कैन, बारकोड स्कैन करते हैं, ये सारा बनाने का काम ईपैम करती है। ये शायद नाम हमने और आपने कभी नहीं सुने होंगे, लेकिन इन सब का बिजनेस, इन सब की फैसिलिटीज, सर्विसेज हम डेली रोजमर्रा की जिंदगी में यूज कर रहे हैं। थर्ड, इसका सबसे बड़ा पिलर जो है वो है यंग डिस्ट्रप्टर। जैसे मैंने आपको डोमिनेटर्स बताया और ब्लैकबेरी और नोकिया का एग्जांपल दिया, शायद आपने जेरोक्स सुना होगा, शायद आपने याहू सुना होगा, शायद आपने सोनी एक नाम सुना होगा। यहाँ पे बहुत सारे थोड़े एजेड इन्वेस्टर है, उन्होंने ये कंपनीज का नाम सुना हो। 90s में ये सारी कंपनीज रूल कर रहे थे, आज ये कहीं पे भी वैलिड नहीं करते हैं।
तो हमने ऐसे कुछ बिजनेसेस या कंपनीज आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है जो करंट टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कर सकती है। एग्जाम्पल देता हूं, आज हम सब नेटफ्लिक्स यूज करते हैं, ये आज की करंट टेक्नोलॉजी को डोमिनेट कर रही है। हमारा जो मूवी देखने का तरीका है नेटफ्लिक्स ने बदल दिया है, लेकिन नेटफ्लिक्स को शायद कोई फ्यूचर में चेंज कर सकता है। उस एक कंपनी है roku, जो ये स्ट्रीमिंग ऐप है। ये इट इज अ काइंड ऑफ डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्ट होगा और सारे जो चैनल्स है ग्लोबली या जो प्लेटफॉर्म्स है उसको रिप्लेस कर सकती है। जूम जिसके थ्रू हम कनेक्ट हो रहे, पैंडेमिक के पहले जूम किसी को पता नहीं था, जूम हार्डली कभी यूज हुआ था, लेकिन ये ग्लोबली ऑलरेडी अवेलेबल है। जियो मेडिटिंग, क्रिस्पर नाम की जो कंपनी, मैंने एग्जांपल दिया, इस कंपनी को 2019 में नोबेल प्राइज मिला था उनके इन्वेशन की वजह से। डोरडैश, जैसे इंडिया में जोमेटो है वैसे ग्लोबली डोरडैश फूड डिलीवरी में अवेलेबल है। जिलो, टेलीडॉक की ये कंपनी, आप और मैंने शायद कोविड में ये सबने अपने डॉक्टर से वीडियो कॉल थ्रू हमने उनका एडवाइस लिया रहेगा। टेलीडॉक एग्जैक्टली वही काम करती है। टेलीडॉक कंसल्टिंग का काम करती है ऑनलाइन। पिछले साल 2021 का अगर डेटा निकाला जाए तो लगभग 1.6 करोड़ पेशेंट ने टेलीडॉक के थ्रू अपना कंसल्टिंग किया गया है। कंपनीज जो बिटकॉइंस को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, क्रिप्टो एक्सचेंज को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, कंपनी लाइक कॉइनबेस, ये लिस्टेड कंपनी है। इस कंपनी का काम है बिटकॉइन या जो भी डिजिटल करेंसी है उनको प्लेटफॉर्म रेडी करके देना, उनको सिस्टम रेडी करके देना। हम और आप डेली बेसिस पे बहुत सारे वीडियोस देखते हैं सोशल मीडिया पे, बट उसमें काफी सारे वीडियोस जो होते हैं वो डीप फेक वीडियोस होते हैं या ऑडियो होते हैं। इन फेक वीडियोस को आइडेंटिफाई करने का काम भी इनके पास ही है। इन कंपनी के पास ऐसे सिस्टम्स बने हुए हैं। गेमिंग जो सबसे बड़ा बन चुका है आज की दुनिया में, हर कोई कीड़ के इसमें गेमिंग का क्रेज होता है। ये सारे दुनिया भर के गेम को मॉनिटर या बनाने वाली कंपनी स्किल्स है जो ऑलरेडी ग्लोबली अवेलेबल है। इस 3 थीम पे हमने प्रोडक्ट बनाया है। ये सारे जो मैंने आपको नाम बताए, इन सभी कंपनीज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो डीएसपी ग्लोबल इनोवेशन फंड के द्वारा। अभी थोड़ा सा हम हिस्ट्री में जाएंगे, व्हाई वी आर सेइंग दिस फंड, ये इनोवेशन क्यों हो सकता है। आप सभी अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में देखोगे तो 1800 सेंचुरी में जब रेलवे का इनोवेशन हुआ था, वो इकोनॉमी को कंप्लीटली चेंज कर दिया था। उस इरा में जो कंपनीज रेलवे या रेलवे प्लेटफॉर्म पे काम करती थी, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोवाइड करती थी, वो कंपनी ने सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट किया है इन्वेस्टर्स को। 19 सेंचुरीज में टेलीफोन का इन्वेंशन हुआ, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी कंपनीज, ये इनोवेशन में हमारा और आपका देखने का तरीका कंप्लीटली चेंज कर दिया, हमारी लाइफस्टाइल चेंज कर दी। बैक टू 2000 जब कंप्यूटर का इनोवेशन हुआ था या इंटरनेट का इनोवेशन हुआ था, वो उस वक्त का सबसे बड़ा इन्वेंशन माना जाता था। कंप्यूटर, तब घर में कंप्यूटर होना सबसे बड़ी चीज होती थी। आज आपके और मेरे पास हर किसी के घर में लैपटॉप और कंप्यूटर है, इंटरनेट हर किसी के फोन में। आज जो 4th वेव आई है इनोवेशन की, जिसके अंदर हम जिसको डिजिटल रेवोल्यूशन बोलते हैं, उस डिजिटल रेवोल्यूशन के अंदर कौन कौन सी सेक्टर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जीएम सीक्वेंसिंग, रोबोटिक्स, एनर्जी। आपने कभी सोशल मीडिया पे देखा होगा जब इंटरनेट या स्टोरेज आया था, एक बहुत बड़ा स्टोरेज या चिप टाइप था। आज आई क्लाउड पे, मतलब आपको फोन पे या लैपटॉप में सेव करने की जरूरत नहीं होती डेटा, ये डेटा आई क्लाउड पे स्टोरेज होता है। तो यू कैन इमेजिन फ्यूचर किस तरह से बदल सकता है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल, सेमीकंडक्टर्स, मेटावर्स, ये सारी कंपनीज डिजिटल रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर रही है, और ये फंड एग्जैक्टली वही करेगा। इन सारे सेगमेंट से अच्छी कंपनीज आइडेंटिफाई करेगा, या जो कंपनीज फ्यूचर डिस्टर्ब कर सकती है या करंट टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कर सकती है, ऐसे प्रोडक्ट्स में, ऐसे थीम्स में इन्वेस्टमेंट्स करेगा। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहूंगा स्क्रीन पे। जो कंपनीज, हमने कुछ डेटा निकाला है हिस्ट्री में, जो सबसे ज्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट में स्पेंड करती है, उस कंपनी को रिवॉर्ड सबसे ज्यादा मिला है। एक डेटा पॉइंट आपके सामने है, जो कंपनीज R&D पे $1 स्पेंड करती है, $1 का 45x बना हुआ है बिजनेस के स्वरूप में। लेकिन जो कंपनी बिल्कुल R&D पे स्पेंड नहीं करती है, जो हम कमोडिटीज कंपनी जिसको मानते हैं, वो हार्डली 12x बनी है। कहने का मतलब यही है, जो रिसर्च और डेवलपमेंट में कंपनी ज्यादा काम करेगी, स्पेंड करेगी, वो ज्यादा रिवॉर्डफुल होगी।
अभी ये जनरल क्वेश्चन होता है कि इस फंड से रिटर्न्स कितने मिल सकते हैं, हर किसी का मानना वही होता है, चलो ये सारी कहानी तो मैंने सुन ली, कहानी तो काफी अच्छी है, बट एंड ऑफ द डे मैं इन्वेस्टमेंट क्यों करता हूँ, मुझे रिटर्न्स चाहिए, रिटर्न्स कितने मिल सकते हैं। तो ये कुछ पास्ट परफॉर्मेंस है, हम जो कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं, जब जो ग्लोबली फंड मैनेजर हमने आइडेंटिफाई किए हैं, उस फंड का पास्ट रिकॉर्ड कैसे रहा है। तो एक बास्केट हमने बनाया है, जो 6 फंड मैनेजर है, उनका एवरेज रिटर्न 2002 से 19.3% बना हुआ है एसआईपी के रूप में। वही अगर हम इंडियन मार्केट से कंपेयर करें, जिसको हम निफ्टी बोलते हैं, निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस है 15.2%। मतलब इंटरनेशनल मार्केट या ये जो फंड का जो बास्केट है, ये 4% से आपको आउट परफॉर्म कर रहा है। वही अगर रोलिंग रिटर्न या एवरेज रिटर्न, मिनिमम और मैक्सिमम रिटर्न कितने बन सकते हैं, तो लगभग 17% रिटर्न इस प्रोडक्ट के पास परफॉर्मेंस है। इसका ये इंडिकेशन नहीं कि फ्यूचर में ऐसे ही रिटर्न्स रहेंगे। आप इसीलिए हम इस फंड में आपको एसआईपी स्वरूप में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं या बताते हैं, क्यों इनोवेशन जब भी आता है नॉर्मली वो वॉलेटिलिटी के साथ आता है। टेस्ला जैसी कंपनीज 2001 से 2010 तक उसके प्रोडक्ट में कोई भी बिलीव नहीं करता था, 2 बार वो कंपनी बैंक करप्ट हुई थी, लेकिन इलॉन मस्क उन्होंने उम्मीद नहीं खोई और आज जो उन्होंने प्रोडक्ट लेके आए हैं वो दुनिया भर में रूल कर रहे हैं, उनका इनोवेशन हर कोई मान रहा है। 2011 के बाद 2020 तक उस स्टॉक का परफॉर्मेंस 80% एनम रहा है। तो आपको अगर ज्यादा रिटर्न चाहिए तो पेशेंस रखना पड़ेगा कंपनीज में, इनोवेटिव कंपनीज पेशेंस ज्यादा मांगती है, इसीलिए हम आपको इसमें एसआईपी सजेस्ट कर रहे हैं। जितना आप लंबा एसआईपी रखोगे, जितना वॉलेटाइल फंड होगा, उतनी एवरेजिंग अच्छी बनेगी, और जितनी एवरेजिंग बनेगी अच्छी, उतना आपको रिटर्न्स अच्छा मिलेगा। मैं अपना सेशन, अपनी कमेंट्री यहाँ पे स्टॉप करूंगा विथ वन सिंपल वीडियो। वो वीडियो मैं चाहूंगा कि आप अच्छे से आपका वॉल्यूम थोड़ा सा बड़ा करके सुनिए, उसके बाद हम क्वेश्चंस और आंसर्स पे जाएंगे। नमस्कार, मैं समय हूं, 2042 का समय। क्यों हैरान हुए ना? शायद अजीब भी लग रहा होगा कि 20 साल आगे का समय खुद आपसे बात कर रहा है। मैं तो बस आपको आपके आने वाले कल की एक झलक दिखलाना चाहता हूँ। 2042 में दुनिया काफी विकसित हो चुकी है, अनगिनत नई तकनीकियों का आविष्कार हो चुका है, जिससे हमें कई उपलब्धियां हासिल हुई है। पर इन सभी तकनीकियों और उपलब्धियों का अधिक लाभ सिर्फ वही लोग ले पा रहे हैं जिन्होंने समय पर बदलाव को परखा और अवसर को अपनाया। अगर आप भी भविष्य में इन उपलब्धियों का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आज ही अपने म्यूचुअल फंड सलाहकार से संपर्क करें और एक एसआईपी के द्वारा डीएसपी ग्लोबल इनोवेशन में निवेश करें। बात मानिए, आखिर मैं आपका आने वाला कल हूं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स अ सब्जेक्ट। थैंक यू सो मच लिसनर्स, थैंक यू सो मच। आई होप इस प्रोडक्ट के द्वारा आपका एक एसआईपी ग्लोबल इनोवेशन फंड में या ग्लोबली जो बिजनेस है उसमें आप इन्वेस्टमेंट्स करोगे, या जो आने वाला समय है, जैसे हम बोलते हैं, आप सब ने शायद ये कोविड के दौरान महसूस किया होगा कि मेडिकल कॉस्ट हम कवर नहीं कर सकते, इसलिए हम इंश्योरेंस लेते हैं, या तो हमारी लैंग्वेज में मेडिकल फील्ड में जो कंपनीज, फार्मा कंपनी लिस्टेड है उसके स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। उसी तरह से हमको पता नहीं है फ्यूचर क्या होगा, इनोवेशन किस तरह से बदल सकता है, कितने जल्दी बदल सकता है, किस स्पेस से बदल सकता है। अगर हम उन कंपनीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उस बदलाव में हमको अगर पार्टिसिपेशन करना है, तो इस प्रोडक्ट के द्वारा बदलाव में आप शामिल हो सकते हो। थैंक यू। ओवर टू यू योगेश सर। Yes, thanks Kamlesh sir for giving us your time and for your awesome information. Actually कमलेश सरांनी हिंदीतनं बोललं, पण मी आशा करतो की सर्वांना हिंदी लँग्वेज मध्ये त्यांनी सांगितलेल्या सगळ्या गोष्टी अगदी सोप्या पद्धतीने समजल्या असतील. ऍक्च्युली आमचा हा सेशन घेण्यामागचा उद्देश फक्त एवढा नाहीये की तुम्हाला कुठल्या तरी इन्व्हेस्टमेंट बद्दल इन्फॉर्मेशन द्यायची आणि तुमच्या थ्रू ती इन्व्हेस्टमेंट घ्यायची. आम्ही मनापासून ही अपेक्षा करतो की तुमच्या इन्व्हेस्टमेंटचे तुम्हाला सगळ्यात चांगले रिटर्न्स इझिली भेटले पाहिजे, आणि तेही बेस्ट मध्ये बेस्ट. या फंड मध्ये आपण आवर्जून इन्व्हेस्टमेंट केली पाहिजे. याचे प्रमुख 2 कारण आहेत. पहिले, हा आपल्या भारतात लॉन्च झालेला पहिला असा ग्लोबल फंड आहे ज्या जगातील सगळ्यात मोठ्या दिग्गज लार्ज कॅप कंपन्यांसोबत तेथील मिड कॅप आणि स्मॉल कॅप जे भविष्यातील लार्ज कॅप होणार आहेत त्या कंपन्यांच्या स्टॉक्स म्हणजे कंपनीमध्ये योग्य वेळी गुंतवणूक केली जाणार आहे.
आणि त्यामुळे या फंडच्या माध्यमातून भविष्यात मिळणारा परतावा हा सगळ्यात जास्त मिळण्याचे चान्सेस हे निश्चित वाढून जातात. कारण आपल्यालाही कल्पना आहे की लॉंग टर्म मध्ये तुलनेने लार्ज कॅप पेक्षा मिड कॅप आणि स्मॉल कॅप स्टॉक्स हे जास्त रिटर्न देण्याची क्षमता ठेवत असतात. दुसरे कारण म्हणजे या फंडमध्ये आपण फक्त एसआयपीच्या माध्यमातून गुंतवणूक करू शकतो आहे, किंवा कोणाला लमसम म्हणजे एकरकमी निवेश करायची असेल तर त्यांना आधी आपला पैसा लिक्विड फंडला पार्क करावा लागेल आणि त्यातून एसटीपी म्हणजे सिस्टमॅटिक ट्रान्सफर प्लॅनच्या माध्यमातूनच आपण ग्लोबल इनोव्हेशन फंड मध्ये आपल्याला गुंतवणूक करता येणं शक्य होणार आहे. याचा उद्देश हा आहे की मार्केट व्होलॅटिलिटीचा आपल्याला रुपी कॉस्ट एव्हरेजिंग आणि कंपाऊंडिंगच्या रूपाने बेनिफिट जास्तीत जास्त करून कसा घेता येणार हा राहणार आहे. सो आपण या संधीचा फायदा घ्या आणि आपल्याला शक्य तितक्या रकमेचा एसआयपी या ग्लोबल इनोव्हेशन फंड मध्ये जरूर सुरू करा. आम्ही आशा करतो की आपणास या सेशनच्या माध्यमातून उपयुक्त माहिती निश्चितच भेटली असेल. आपणा सर्वांच्या उपस्थितीबद्दल आम्ही समृद्धी वेल्थ आपले आभारी आहोत. आपणास प्रजासत्ताक दिनाच्या पुन्हा खूप खूप शुभेच्छा. आणि मी विनंती करतो की कोणाला काही प्रश्न असतील तर लास्ट एक 2-3 मिनिटांमध्ये कमलेश सर हम ले सकते 2-3 क्वेश्चन. जी सर, बिल्कुल ले सकते हैं. कोणाचे काही प्रश्न असतील तर 2-3 मिनिटात आपण घेऊया, कारण कमलेश सरांचं पुन्हा 6 वाजता एक सेशन आहे आणि त्यांना त्याची पण तयारी करायची आहे. सो कोणाचे 2 प्रश्न असतील तर ते शॉर्ट मध्ये विचारू शकतात. सर आपण एसआयपी करू शकतो ना याच्यामध्ये? येस सर, एसआयपी करू शकतो. एसआयपीच्या माध्यमातून हा भारतीय म्युच्युअल फंड मधला पहिला असा फंड आहे एनएफओ जो फक्त एसआयपी स्वरूपामध्ये आम्ही सुरू करतो आहोत. आणि भारतीय म्युच्युअल फंड मध्ये पहिला असा फंड आहे जो फ्युचरला लक्षात ठेवून किंवा फ्युचरला अशा कुठल्या गोष्टी डिस्टर्ब करू शकतात, इनोव्हेशन, अशा कंपनीज आपण शोधल्या आहेत आणि इन्व्हेस्टमेंट करणार आहोत. सर याला मिनिमम अमाऊंटची काही लिमिट आहे का? 1000 रुपयापासून तुम्ही मिनिमम सुरुवात करू शकतात सर एसआयपी. आणि किती वर्षासाठी ठेवू शकतो सर आपण? सॉरी, हॅलो, किती वर्षासाठी आपण त्याला ठेवू शकतो? सर आम्ही नॉर्मली ज्यावेळेस ऍडवाइस करतो, एसआयपी ही लॉंग टर्म साठी असणं गरजेचं आहे. ह्या फंडामध्ये साधारणतः 4 ते 5 वर्षाच्या पुढची जर एसआयपी असेल तर जरूर बघावी. अच्छा. सो मी आशा करतो की आपल्याला 1-2 प्रश्न जे होते त्याचे उत्तर भेटले असतील. माझी विनंती आहे की आपले काही आणखी क्वेश्चन्स असतील तर तुम्ही पर्सनली आमच्यासोबत कनेक्ट होऊ शकतात. मला, माझ्या टीम मेंबरला तुम्ही कधीही कॉल करा. आम्ही याच्याबद्दल डिटेल इन्फॉर्मेशन आपल्यासोबत शेअर करू. कमलेश सरांचं टायमिंगचा इश्यू असल्यामुळे आणि आपण सुद्धा आम्ही जे कमिट केलं होतं की 25 मिनिट्स मध्ये आम्ही हे सेशन आटोपतं घेऊ, तर ठरलेल्या वेळेत आपण स्टार्ट केलेलं आहे आणि ठरलेल्या वेळेत आपण सेशन समापन करूया. सो पुन्हा धन्यवाद आपल्या उपस्थितीबद्दल. कमलेश सर, थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सो मच सर अँड हॅपी इन्व्हेस्टिंग. मी आशा करतो की आपल्या सगळ्या पार्टिसिपेंट आहे हा फंड तुम्हाला सगळ्यांना आवडला असेल आणि आपली स्वतःची एक छोटी इन्व्हेस्टमेंट ह्या फंडच्या माध्यमातून तुम्ही ग्लोबल स्टॉक्स मध्ये पार्टिसिपेट कराल. थँक्यू सो मच. थँक्यू. मी सेशन समाप्त करतोय. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सो मच सर. थँक्यू. 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 थँक्यू.